वो एक स्टार होटल था। उसमें हेमंत नाम का हेड शेफ था। वो वहां पर हर प्रकार के डिश बनाता था। उसके नीचे काम करने वाले शेफ को भी अच्छी तरह सलाह देता था। उस होटल के मालिक का नाम था अग्रवाल। वो चार्टर्ड प्लेन में हर देश में जाता था। अग्रवाल को पैसे का बहुत घमंड था। वो उसके पास काम करने वाले को हमेशा अपमानित करता था। हेमंत को भी वो वैसा ही बोलता था। क्या रे हेमंत, तू अपने आप को बहुत बड़ा शेफ समझता है क्या? ज्यादा हीरो मत बन। मेरे स्टार होटल में काम कर रहा है ना, इसलिए तेरा नाम हो रहा है। वो ही अगर किसी छोटे ढाबे पर किया होता ना, तो तेरा नाम होता क्या? हेमंत, सर मैं अपने आप को कभी बड़ा शेफ नहीं मानता। हाँ, मैं बनाए सो डिश अच्छे रहते करके मुझे उसका अच्छा तजुर्बा है, इसलिए सब लोग मुझे ऐसा बुलाते हैं। मैं कहीं पर भी जाऊँ, खाने के टेस्ट बदलेगा थोड़ी ना। वो स्टार होटल हो या गाँव का ढाबा हो, मैं कहीं पर भी एक जैसा खाना बनाता हूँ, ऐसा कहता है अग्रवाल। हैं, बस ऐसे डायलॉग की कमी नहीं है तेरे पास, ऐसा कहता है। अग्रवाल कभी कभी हेमंत को अपने फ्लाइट में ले जाता था। वो जहां रुकता था वहां हेमंत से खाना बनवा कर खाता था और कहता था, तुझे लाकर तुझसे पकवा कर खा रहा हूँ, इसलिए अपने आप को ग्रेट मत समझ। यहाँ का खाना कैसे रहता मुझे पता नहीं, इसलिए तुझे लेकर आया हूँ बस। तू तोप नहीं है, समझा क्या? ऐसा बोल के अपमानित करता था। एक बार वो लोग फ्लाइट से कहीं जा रहे थे, तब फ्लाइट में कुछ खराबी आकर फ्लाइट एक द्वीप पर क्रैश हो जाती है। भगवान की दया से हेमंत, अग्रवाल और पायलट को कुछ नहीं होता। तभी वहां के जंगली लोग भाले लेकर उन्हें घेर लेते हैं। उनमें से एक जन पूछता है, कौन हो तुम लोग? यहाँ हमारे द्वीप पर जो भी पैर रखता है हम उसे जिंदा नहीं छोड़ते। हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं रह सकता, ऐसा कहता है। हेमंत, भाई हम जानबूझकर यहाँ नहीं आए हैं। अचानक हमारे प्लेन में खराबी आई, इसके कारण हमारा प्लेन यहाँ क्रैश हुआ है। कृपया हमें कुछ मत कीजिए प्लीज, ऐसा कहता है वो आदमी। तुम्हारा क्या करना है क्या नहीं करना है हमारे सरदार बताएंगे, चलो। ऐसे उनको लेकर सरदार के पास आते हैं। सरदार को उनके बारे में बताते हैं। हेमंत इधर उधर देख रहा था तो उसे वहां सब लोग कच्ची मछली, कच्चा मांस खाते हुए दिखाई दिए। सरदार, हमारे द्वीप में हमारे आज्ञा के बिना कोई नहीं आता है। अगर आता है तो हम उसे मार देते हैं। आज अमावस्या की रात है, आज हम किसी को भी नहीं मारते। ये हमारी प्रथा है। तुम्हारी मौत की सजा कल होगी, ऐसा कहता है। हेमंत, भैया हम जानबूझकर यहाँ नहीं आए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? कृपया हम लोगों को कुछ मत कीजिए। लगे तो आपकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। कृपया हमें छोड़ दीजिए, कहता है। यह सुनकर सरदार कुछ सोचता है। हमारे खुशी के लिए कोई भी काम करोगे? अगर उससे हम खुश हुए तो पक्का हम तुम लोगों को छोड़ देंगे, लेकिन तुम लोगों को आज ही यहाँ से भगाना होगा, क्योंकि आज हम किसी को नहीं मारते, क्योंकि अमावस्या की रात है करके। बताओ हमको खुश करने के लिए क्या करोगे? हेमंत, भैया मैंने देखा यहाँ के लोग कच्चा मांस, कच्ची मछली खा रहे थे, देख के बहुत दुख हो रहा है। शायद आपको अंगार जलाना नहीं पता होगा, इसलिए शायद ऐसे खा रहे हो। मैं यहाँ आप लोगों को अंगार में पका खाना कितना अच्छा रहता है मैं सिखाऊंगा, एक बार खाकर देखिए। कहकर प्लेन के पास जाकर उसमें से खाना बनाने का पूरा सामान लेके आता है और वहां पत्थर से चूल्हा बनाकर उसमें लकड़ियां लगाकर माचिस से अंगार जलाता है। वो देखकर जंगली लोगों को काफी आश्चर्य होता है। उसके बाद हेमंत चिकन लेग पीस को तार में घुसाकर उस पर नमक, मिर्च, मसाले लगाकर अंगार में भूनता है। अच्छे से भूनने के बाद वो खाने के लिए सरदार को और कुछ लोगों को देता है। वो लोग वो खाकर उसके स्वाद पर फिदा हो जाते हैं। सरदार, अरे वाह क्या स्वाद है इसका, इसे कैसे बनाते हैं हमको तो पता चल गया, पर इसके मसाले कैसे बनाना? तभी हेमंत, वो किस पौधे से बनाते हैं पूरा मैं आपको बताऊंगा। ये सुनकर सरदार,
शाबाश, अब तुम लोग जा सकते हो, तुम्हारे लिए एक नाव बनाकर देंगे हमारे आदमी, ऐसा कहता है। हेमंत और सब लोग उनको धन्यवाद देकर नमस्ते करके वहां से बच गए रे भगवान करके नाव से निकल जाते हैं। फिर अग्रवाल उसकी जान बचाने के लिए हेमंत को आभार मानता है। इसके बाद उसमें बहुत परिवर्तन आता है और वो अच्छा इंसान बन जाता है।